आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन जो है वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ वह एक कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। तो बेंजीन जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वह बेंजीन की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि बेंजीन एक क्या होता है कि नाभिक नहीं है और इसमें इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से इनकी जो उपलब्धता कम होने से ये बेंजीन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक गुण कम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शंस के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो जो बेंजीन जो है वह अनेक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, जैसे हेलोजनेशन, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ब्रोमिनेशन या फिर हेलोजिनेशन। बेंजीन वल्ले में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जब किसी हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार की रिएक्शंस को अपन हेलोजनीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन होता है वह वाहक की उपस्थिति में या हेलोजन कैरियर के रूप में काम करता है और वहाँ से बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है, जब जैसे अपन ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि ब्रोमीन की रिएक्शन जब अपन FBr3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ब्रोमाइड के साथ जुड़ करके ब्रोमीन टेट्रा ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वह बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि बेंजीन में क्या आ जाता है, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि पाई संकुल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ से क्या करता है, इस ब्रोमीनियम आयन लास्ट में जब इस पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है तो यह लास्ट में यहाँ से हाइड्रोजन प्लस आयन को रिप्लेस कर देता है और ब्रोमीन जो होता है वह हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाता है और इससे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार इसका हेलोजनीकरण होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार क्लोरिनेशन करवाएं या फिर अगर अपन इसकी रिएक्शन क्लोरीन और आयोडीन के साथ करवाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हेलोजनेशन रिएक्शन होता है वह बेंजीन जो होता है वह ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन के साथ देता है, फ्लोरीन के साथ नहीं देता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वह अत्यधिक रिएक्टिव होता है या उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देता। तो जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर अपन आयरन ट्राइफ क्लोराइड लेते हैं काम में और इसके साथ क्रिया करवाने से यहाँ पर अपने को क्लोरोबेंजीन और आयोडीन के साथ करवाते हैं तो इससे आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वह है एरोमेटिक सल्फोनेशन या फिर सल्फोनीकरण करवाते हैं। तो जब बेंजीन की रिएक्शन अपन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ओलियम जिसको अपन कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 के साथ अगर अपन इसको गर्म करते हैं तो सल्फोनिक बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है और ये जो रिएक्शन जो होती है वह रिवर्सिबल होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो SO3 होता है वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। जब अपन सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, SO3 जो कि इलेक्ट्रोफाइल की भांति कार्य करता है। तो यदि सल्फोनीकरण सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संपन्न हो रहा है तब तो उसमें SO3 अणु होते ही हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अधिक मात्रा में अगर अपन SO3 का विलयन ही सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, यानी कि जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ अपन SO3 अधिक मात्रा में SO3 का विलयन ले तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं।
इसके साथ करवाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। जब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो SO3 होता है वह H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HSO3 का फॉर्मेशन करता है। ये HSO3 फॉर्म जो होगा वह बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यहाँ से एक H+ आयन निकल जाएगा और SO3H का एडिशन होता है। अगली है कि एरोमेटिक नाइट्रेशन रिएक्शन। जब एरोमेटिक नाइट्रेशन की अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन अपन नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं तो उससे क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाने पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा वह NO2+, यानी कि सबसे पहले जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वह नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और लास्ट स्टेप में वहाँ से एक H+ आयन को निष्कासित करता है और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर इस नाइट्रोबेंजीन की अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है कि नाइट्रोबेंजीन जो होता है वह इसका अपचयन होकर यह एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। अगली रिएक्शन जो है वो है एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन। इस अभिक्रिया को अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अपन हेलोएल्केन की रिएक्शन बेंजीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वह उससे एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हेलोएल्केन की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वह बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करके यह लास्ट में जो है वह एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगली जो है वो अभिक्रिया है वो है लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ओनली केवल एल्किल हेलाइड ही इस अभिक्रिया को देते हैं। एरिल और विनाइल हेलाइड ये अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि उसमें क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए एरिल हेलाइड और विनाइल हेलाइड ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कि जब अपन अगर रिंग पर किसी प्रकार का कोई एमिनो ग्रुप उपस्थित है तो उसमें ये अभिक्रिया नहीं देता, एल्किल हेलाइड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है एसाइलेशन। जब एरोमेटिक रिंग की अपन एसाइलेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन अपन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे या एसाइल ग्रुप के साथ करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो वह एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है या फिर उस पर एसाइल समूह आकर के जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन की लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन जैसे एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो वह क्या होता है कि AlCl3 की उपस्थिति में उसमें क्या होता है कि एसाइल समूह जो होगा वह बेंजीन रिंग पर आकर के जुड़ जाता है और इससे एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाए बेंजीन की रिएक्शन तो एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही है। तो जो बेंजीन का एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है कि जब अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं एसाइलेशन की तो ये भी एल्काइलेशन के जैसे ही होती है। इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले एसिल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाएंगे तो एसाइल केटाइन का फॉर्मेशन होता है
जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक के साथ जुड़ करके उसके साथ फाइनल प्रोडक्ट एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और साथ में HCl और AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की, या बेंजीन के जैसे डेरिवेटिव में सब में, यानी कि नाइट्रेशन, हेलोजनीकरण, सल्फोनेशन, एसाइलेशन और एल्काइलेशन।